हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में हमने डिस्कस किया था कि जब कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ए पॉइंट से बी तक का होता है उसको हम कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम फर्स्ट कर लेते हैं कि एक सिंगल पार्टिकल है जिसका मैस है m और वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस है r। पहले वो बॉडी पॉइंट P1 पर थी, मूव करते करते पॉइंट P2 पर पहुंच गई। P1 से P2 तक का डिस्टेंस कवर करते जो एंगल बनेगा इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा थीटा से। नाम से ज़ाहिर है डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ और जो एंगल बना उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। Angle subtended at the center of the circle when a body moves from point P1 to point P2 on the circumference of the circle is called angular displacement। मज़ीद डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म डिस्कस कर लेते हैं, आर्क लेंथ। किसी भी सर्कमफेरेंस पर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को आर्क लेंथ कहते हैं और इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर P1 और P2 है, इनके दरमियान डिस्टेंस को आर्क लेंथ कहेंगे। जिस सर्कल का आर्क लेंथ ज़्यादा होगा उसका एंगल भी ज़्यादा होगा और जिस सर्कल का आर्क लेंथ कम होगा उसका एंगल भी कम होगा और एंगल कम है मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। तो मैथमेटिकली हम यूँ लिख सकते हैं S इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब S कम तो थीटा भी कम, S यानी आर्क लेंथ ज़्यादा तो थीटा भी ज़्यादा। जब प्रोपोर्शनल के सिंबल को हम जब इक्वल में चेंज करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे और यहाँ पर R यूज़ करेंगे एज आ कांस्टेंट। S इज़ इक्वल टू R थीटा और जब थीटा हमने फाइंड करना हो तो R को हम इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे S बाय R। थीटा इज़ इक्वल टू S बाय R और S इज़ इक्वल टू R थीटा। ये दोनों MCQs में पूछे जा सकते हैं आपसे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम तीन यूनिट्स यूज़ करते हैं। नंबर 1 डिग्रीज, नंबर 2 रेवोल्यूशन, नंबर 3 रेडियन। रेडियन इसका ऐसा यूनिट है, बाकी दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। अब हम इन यूनिट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है। अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 मीटर है और इसकी आर्क लेंथ भी 5 मीटर है यानी S इज़ इक्वल टू R, आर्क लेंथ बराबर है रेडियस के, तो हम उसको फार्मूला में पुट करें यानी थीटा इज़ इक्वल टू S बाई R। S है 5 मीटर, R भी है 5 मीटर, तो थीटा विल बी इक्वल टू 5 मीटर विल कट विद 5 मीटर, थीटा इज़ इक्वल टू 1 रेडियन। हम यूँ लिख सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी 1 रेडियन इफ़ S इज़ इक्वल टू R। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रेडियन, डिग्री और रेवोल्यूशन के रिलेशन को। तो पहले हम 1 रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। 1 रेवोल्यूशन का मतलब है बॉडी ने कंप्लीट सर्कल में मूव किया है, मतलब P1 से वो मूव करते करते पॉइंट P1 पर ही पहुंच गई, मींस उसकी आर्क लेंथ बराबर हो गई सर्कमफेरेंस के, और सर्कमफेरेंस किसी भी सर्कल का बराबर होता है 2 पाई R के। हम यूँ लिख सकते हैं S इज़ इक्वल टू 2 पाई R। और जब बॉडी ने कंप्लीट सर्कल में मूव किया है तो एंगल कवर किया 360 डिग्री यानी थीटा इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 1 रेवोल्यूशन इज़ इक्वल टू 2 पाई R रेडियन इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। इन दोनों वैल्यूज़ को अगेन थीटा इज़ इक्वल टू S बाई R में पुट करें और S की जगह 2 पाई R लिखेंगे और थीटा की जगह 360 डिग्री, तो इक्वेशन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री इज़ इक्वल टू 2 पाई R रेडियन। अब अगर 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 360 को इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे, 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 360 इज़ इक्वल टू 1 डिग्री। अब इस इक्वेशन में पाई की अगर वैल्यू पुट करें तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 360,
तो जब आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0174 रेडियन, यानी 1 डिग्री किसके बराबर हमारे पास आया 0.0174 रेडियन। ये वैल्यू आप याद भी रखिएगा। अब 1 रेडियन कितने डिग्रीज के इक्वल होता है ये फाइंड आउट करना है। तो अगेन थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आर रेडियन। यहाँ खाली रेडियन 1 रेडियन को एक साइड पर रहने दें, यानी 2 पाई को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, यहाँ भी पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 57.3 डिग्री, यानी 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 रेडियन के। फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से? राइट हैंड रूल की मदद से। कैसे? अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड में पकड़ें, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन मीन जिस एक्सिस के गिर्द वो बॉडी रोटेट कर रही है, कुछ यूं कि हमारी फिंगर्स की डायरेक्शन वो हो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, तो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो करेगी। ग्रैस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द राइट हैंड विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद है लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।